हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जीके के मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम इस वीडियो में 20 मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको जनरल नॉलेज आपकी इंप्रूव करेगा और आपको कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी के। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चय तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर बनी थी? गांधी जी की तस्वीर से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर बनी थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाथी की, ऑप्शन बी ट्रैक्टर की, ऑप्शन सी लाल किले की, ऑप्शन डी अशोक स्तंभ की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक स्तंभ की जो तस्वीर थी भारतीय नोट पर सबसे पहले बनी थी, यानी कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? यानी कि चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी शुगर और ऑप्शन डी याददाश्त। तो चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी है जो ठीक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि याददाश्त। याददाश्त चिंगम चबाने से हमारी याददाश्त जो है, याददाश्त कमजोर नहीं होती है। उसे चबाने से हमारा माइंड जो है एक्टिवेट होता रहता है बार बार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में पूछा है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे सर्वाधिक है? किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज्यादा है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी हाथी और ऑप्शन सी मछली और ऑप्शन डी ऊंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछली। मछली इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मछली की ताकत जो है संसार में पूछा गया है, संसार में सबसे अधिक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है कि चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चने के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है आपके पास विटामिन डी और ऑप्शन सी है आपके पास विटामिन ए और ऑप्शन डी है आपके पास विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए, जो कि चने में पाया जाता है। चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी चने में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 5, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? विश्व की किस नदी में पानी जो है हमेशा गर्म रहता है? विश्व की कौन सी नदी है जिसमें पानी जो है हमेशा गर्म रहता है? आपके पास ऑप्शन है अजमेर नदी, आपके पास ऑप्शन बी है नील नदी, आपके पास ऑप्शन सी है राइन नदी और आपके पास ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी। नील नदी विश्व की गर्म पानी की नदी है जिसमें हमेशा गर्म पानी रहता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन बी सिंध बैंक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र बैंक और ऑप्शन डी पंजाब बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी पुणे
ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, ऑप्शन बी आपको दिया गया है सोना, और ऑप्शन सी दिया गया है आपको चांदी, और ऑप्शन डी गया तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहा। मनुष्य के शरीर में लोहा धातु पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है हॉकी से, और ऑप्शन डी है आपके पास जेवलिन थ्रो से, या फिर ऑप्शन डी है फुटबॉल से। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेवलिन थ्रो से इसका नीरज चोपड़ा का संबंध है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो खेल खेलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि 10 के सिक्के को बनाने का खर्च कितना आता है। आपसे पूछा गया है 10 का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 रुपया, ऑप्शन बी है आपके पास 2 रुपया, ऑप्शन 3 रुपया, और ऑप्शन डी है आपके पास 5 रुपया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 रुपया बनाने में 10 के सिक्के बनाने में 3 रुपया खर्च आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 क्वेश्चन पे 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा को, ऑप्शन बी है झारखंड को, ऑप्शन सी है गुजरात को, ऑप्शन डी है राजस्थान को। तो किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड को भारत का कोयले का भंडार राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। आपके पास ऑप्शन हैं हिरन, ऑप्शन बी है आपके पास घोड़ा, और ऑप्शन सी है आपके पास बाघ, ऑप्शन डी है आपके पास चीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीता। चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा गया है भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, ये आपको बताना है कि भारत में जनता कर्फ्यू सबसे पहले कब लगाया गया था। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है 22 मार्च को 2020 में, या 23 मार्च 2021 में, ऑप्शन सी 25 मार्च 2019 में, या ऑप्शन डी 20 मार्च 2020 में। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद हम इसका सही उत्तर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 मार्च 2020 में सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कब लगाया गया था। 20 मार्च में लगाया गया था जनता कर्फ्यू जो है 20 मार्च को लगाया गया था 2020 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि फिरोज फिरोज शाह
कोटल क्रिकेट के स्टेडियम में कहाँ पर स्थित है? यानी कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, और ऑप्शन बी है आपके पास कोलकाता, ऑप्शन बी सी है आपके पास चेन्नई, और ऑप्शन डी है आपके पास नई दिल्ली। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटल क्रिकेट स्टेडियम की स्थिति है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि का भारत का ऐसा कौन सा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? आपके पास ऑप्शन है केरल, और ऑप्शन बी है सिक्किम, और ऑप्शन सी है गोवा, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आपके पास ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा, और ऑप्शन डी है आपके पास महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस हैं लड्डू, आपके पास ऑप्शन है जलेबी, ऑप्शन सी समोसा, और ऑप्शन डी रसगुल्ला। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है हमारी जलेबी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जलेबी, उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई है हमारी जलेबी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग जो है होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन हैं हरा रंग, ऑप्शन बी है आपके पास काला रंग, और ऑप्शन सी है आपके पास पीला रंग, और ऑप्शन डी है आपके पास लाल रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरा रंग। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा हरा रंग होता है? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि दुनिया यानी कि पूछा गया है सोने की गाड़ियां किस देश में चलती हैं? आपसे पूछा गया है कि सोने की गाड़ियां जो हैं किस देश में चलती हैं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सिंगापुर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है आपके पास कोटियों में, और ऑप्शन डी है आपके पास सऊदी अरब में। तो आपको बताना है सोने की गाड़ियां किस देश में चलती हैं। तो सोने की गाड़ियां चलती हैं सऊदी अरब में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब में सोने की गाड़ियां चलती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है उल्लू अपना सिर कितनी डिग्री तक घुमा सकता है? उल्लू जो है अपना सिर कितनी डिग्री तक घुमा सकता है? और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 180 डिग्री, ऑप्शन बी है आपके पास 270 डिग्री, और ऑप्शन सी है आपके पास 300 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपके पास 360 डिग्री। तो उल्लू अपना सिर जो है कितनी डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपना सिर घुमा सकता है 270 डिग्री तक। इस क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी है हमारी पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी है, जो उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑप्शन ए है 2008 में, और ऑप्शन बी है आपके पास 2004 में, या फिर आपके पास ऑप्शन सी है 2005 में, और ऑप्शन डी है 2002 में। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन।